हेलो फ्रेंड्स। आज हम वेनेजुएला पर यूएसए के अटैक को सिर्फ एक मिलिट्री इंटरवेंशन के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के बदलते हुए कैरेक्टर के रूप में समझेंगे। ये एपिसोड हमें बताता है कि कैसे यूएस अब लिबरल इंटरनेशनलिज्म से हटकर एक रियलिस्ट और रिविजनिस्ट फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है। फर्स्ट थिंग, अमेरिका फॉर द अमेरिकन्स, द रिवाइवल ऑफ मुनरो डॉक्ट्रिन लॉजिक। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका फॉर द अमेरिकन्स की। इसका मतलब है कि यूएस फिर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपनी डोमिनेंस को स्टेब्लिश करना चाहता है। ये एक तरीके से मुनरो डॉक्ट्रिन का मॉडर्न वर्जन है, जहाँ यूएस लैटिन अमेरिका को अपना एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस जोन मानता है। पनामा हो, मैक्सिको और कनाडा, इनके ऊपर प्रेशर या फिर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की कोशिश, यह सब दिखाता है कि यूएस अब मल्टीलेटरलिज्म में नहीं, हार्ड पावर में बिलीव करता है। हार्ड पावर और कोऑर्डिनेशन उनकी फॉरेन पॉलिसी के फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। सेकंड, लैटिन अमेरिका एंड आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन। लैटिन अमेरिका आज क्लियरली दो कैंप्स में डिवाइडेड है। एक तरफ ब्राज़ील और कोलंबिया जैसी लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स हैं जो यूएस के इंटरवेंशन का विरोध कर रहे हैं। दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द यूएस इंटरवेंशन and talking about the sovereignty and non-intervention. While on the other hand, अर्जेंटीना और चिली जैसी कंट्रीज लैटिन अमेरिका में ट्रम्प के आइडियोलॉजिकल अलाइज बन के उभरे। दे मस्ट एज द आइडियोलॉजिकल अलाइज ऑफ ट्रम्प। इसका मतलब है कि कॉन्टिनेंट में राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यूनिटी नहीं देख सकते हम। एक कंप्लीटली राइटवर्ड शिफ्ट नहीं है। थर्ड, द कंट्रोल ऑफ रिसोर्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ट्रम्प का ये इंटरवेंशन सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये एक रिसोर्सेज का भी इशू है। आज के वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है जियो इकोनॉमिक्स, यानी एनर्जी सप्लाई चेन और मार्केट्स के थ्रू पावर को प्रोजेक्ट करना। यूएस चाहता है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर उसका कंट्रोल हो और चाइना जैसे राइवल्स की डिपेंडेंसी कम हो। इसके लिए वेनेजुएला क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। फोर्थ, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। यूएस का अप्रोच अब इंटरनेशनल लॉ बेस्ड ऑर्डर ना होकर पावर और टेरिटरी बेस्ड ऑर्डर पर फोकस्ड है। जर्मन थिंकर कार्ल स्मिट का कंसेप्ट है नोमोज। उसके अकॉर्डिंग दुनिया फ्रेंड्स वर्सेस फोई में डिवाइड होती है। एंड आज का यूएस वर्ल्ड व्यू चाइना, रसिया और इजराइल जैसे स्टेट से मिलता जुलता हो गया है, जहाँ कोऑपरेशन से ज़्यादा कंट्रोल और एक्सक्लूजन का इम्पोर्टेंस है। फिफ्थ, डेमोक्रेसी एंड हॉब्सियन वर्ल्ड ऑर्डर। यह एक हॉब्सियन वर्ल्ड ऑर्डर का सिग्नल है। थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग लोग अपनी फ्रीडम सरेंडर करते हैं और सिर्फ सिक्योरिटी एंड ऑर्डर को प्रायोरिटाइज करते हैं। यूएस फॉरेन पॉलिसी में अब डेमोक्रेसी प्रमोशन से ज़्यादा सिक्योरिटी और डोमिनेंस की प्रायोरिटी बन चुकी है। रियलिज्म ने लिबरलिज्म को रिप्लेस कर दिया यूएस फॉरेन पॉलिसी में। नेक्स्ट इज यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी। यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी क्लियर डिवाइड है, जहाँ पे एक फैक्शन जेडी वेंस की लीडरशिप में ये चाहता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कन्फ्लिक्ट से दूर रहे और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पर फोकस करे। वहीं दूसरा फैक्शन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ है, वो चाहता है कि यूएस फिर से एक डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पावर बन के इमर्ज हो। वेनेजुएला का आउटकम जो भी होगा वो ये डिसाइड करेगा कि ट्रम्प के बाद जो 2028 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सक्सेसर होगा वो मार्को रूबियो होंगे या फिर जेडी वेंस होंगे। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडेड प्रेसिडेंशियल पावर। इस अटैक ने प्रेसिडेंशियल पावर को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस, कोर्ट या मीडिया के अप्रूवल के बिना डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ट्रम्प अपने आप को एक तरीके से वॉशिंगटन, लिंकन
और रूजवेल्ट जैसे लीडर से कंपेयर करते हैं। अभी यूएस रिपब्लिक 250 ईयर्स कंप्लीट करने वाला है और इस कॉन्टेक्स्ट में ये रिटोरिक ऑथोरिटेरियन टोन ऑफ ट्रम्प को और स्ट्रॉन्ग बना रही है। इफ़ यू लुक एट द लार्जर कंक्लूजन, तो वेनेजुएला पे यूएसए का अटैक एक टैक्टिकल मिलिट्री एक्शन नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ऑर्डर का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। इस इंटरवेंशन के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियरली दिखाया है कि अब वो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर से दूर जा रहा है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस की जगह अब हार्ड पावर, कोर्जन और टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस ने ले ली है। लैटिन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ये एक नियो मुनरो डॉक्ट्रिन का रिवाइवल है, जहां यूएस अपने हेमिस्फेयर को एक्सक्लूसिव स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के रूप में देखता है या फिर ट्रीट करता है। इसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ये है कि दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रही है जहां इंटरनेशनल लॉ से ज़्यादा पावर इम्पोर्टेंट होगी और कोऑपरेशन की जगह फ्रेंड वर्सेस फो का लॉजिक डोमिनेट करेगा। इस सेंस में वेनेजुएला का केस सिर्फ लैटिन अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है, रादर ये 21st सेंचुरी का इमर्जिंग इंटरनेशनल ऑर्डर का ब्लूप्रिंट है। यही वजह है कि वेनेजुएला पर अटैक को सिर्फ एक रीजनल क्राइसिस नहीं बल्कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बर्थ मोमेंट के रूप में समझना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।